आज की वीडियो ये है कि पौधे बहुत ज़्यादा जल जाते हैं गर्मियों में। तो आज एक नई रीज़न आपको बताने लगा हूँ। मुझे ईद की एक छुट्टी करना महंगी पड़ गई, जिसकी वजह से अभी मेरे पौधों की हालत देखें क्या हो गई है और हुआ क्या। और दूसरी बात, अभी मुझे एक कमेंट आया बिटर गोड के ऊपर कि फूल बनते हैं लेकिन वो स्मॉल साइज़ के होकर जल जाते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि वो क्यों जल जाते हैं, छोटे होते ही जल जाते हैं। आपने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है, पानी आपका ओवर वाटरिंग कभी भी ना हो। अगर आप ओवर वाटरिंग कर रही हैं तो आपके फूल येलो हो जाएंगे स्मॉल साइज़ के, और उसके बाद वो खिलेंगे नहीं। एक तो ओवर वाटरिंग होगी, आपने उसको कंट्रोल करना है। अगर हो भी जाती है तो आपने गोडी डाल देनी है अपनी मिट्टी के अंदर। गोडी मीन मिट्टी को नरम करेंगे तो हम उसको गोडी बोलते हैं। जैसे ये मिट्टी है तो आप किसी भी टूल की मदद से इसकी खुदाई करेंगे इस तरह। तो ऐसे खुदाई करके आपने ऐसे कर देना, इसको हवा लगेगी तो ये जल्द सूख जाएगी मिट्टी आपकी। ये गोडी का तरीका अपनाएंगे तो उससे भी आपके जो फूल हैं वो गिरेंगे नहीं। और एक रीज़न ये भी होती है कि आपके प्लांट अगर किसी जगह पे लगे हुए हैं, वहाँ पे दीवार की छाँव है तो वो ज़्यादातर छाँव ही रहती है, तो उससे भी आपके फूल येलो हो सकते हैं बिटर गोड के। तो उनको सनलाइट की भी ज़रूरत है बिटर गोड के प्लांट्स को, वो भी आपने ख्याल रखना होता है। दूसरा, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहे, वो फिर भी येलो हो रहे हैं, तो आप उनको NPK फर्टिलाइज़र डालेंगे हफ्ते में एक दफ़ा। आपने अगर 14 इंच के फ्लावर पॉट में, 18 इंच के फ्लावर पॉट में, तो 1 चम्मच इस्तेमाल करना है NPK फर्टिलाइज़र का। तो अगर आपने ग्राउंड के अंदर लगाया हुआ है तो थोड़ी सी NPK फर्टिलाइज़र हाथ में लेनी है। तो जहाँ पे उसकी मेन ब्रांच है बिटर गोड की, उसके करीब जाके रख देनी है। जब पानी आप देंगे तो वो NPK घुलकर आपके पौधे को खुद ब खुद मिल जाएगी। फिर इंशाल्लाह ताला आपके ये जो फूल हैं वो नीचे गिरेंगे नहीं और ना ही वो येलो होंगे। दूसरी बात, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है कि जस्ट अभी आपके बेल की अगर ग्रोथ चल रही है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। शुरू वाले अक्सर ही जो फूल होते हैं वो येलो हो जाते हैं, उनके अंदर से कुछ भी नहीं बनता, फूल ही नहीं निकलते। तो अभी अगर आपकी बेल की ग्रोथ अच्छी चल रही है तो उसको चलने दें। बस आप अपनी मिट्टी की एक आधी दफ़ा गोडी कर लें और पानी दें, और कोशिश करें कि पानी का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर भी करें। बिटर गोड के पौधे के ऊपर भी पानी का स्प्रे कर दें ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहे। तो इंशाल्लाह ताला आपके बिटर गोड बन जाएंगे। ये मेरी तमाम बिटर गोड की बेलें थी और तमाम की तमाम सूख गई हैं। ये सारी मैंने इकट्ठी कर ली हैं, ये साइडों पे पड़ी हुई थी। बिटर गोड लगे भी हुए थे, ये चेक करें, ये लगा हुआ है, और ये भी ग्रीन था बेचारा, ये भी बन रहा था। और इससे पहले जो जिसके ऊपर हमने वीडियो शुरू की है तो उसके तो मैं बीज तैयार कर रहा हूँ, उसके अंदर से मैं बीज निकालूँगा। तो ये हालत चेक करें। तो ये जलने की रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये जले किस तरह कि ईद की जस्ट एक छुट्टी मैंने मारी और भाई को कहा कि पानी दे देना मेरे प्लांट्स को। इन्हें पानी दे दिया होगा, उसने पानी दिया, बहुत ही कम पानी दिया सुबह के टाइम। तो उससे हुआ क्या कि सारा दिन इतनी शदीद गर्मी थी जिसकी वजह से ये मेरे पौधे सूख गए। तो मैं शाम को वापस आया जब, तो छत के ऊपर मैं ना आया और मैंने सुबह के टाइम देखा तो वो सारे मुरझाए थे। तो मैंने जल्दी से इनको पानी दे दिया और मैंने दुआ की कि शायद मेरे पौधे वापस आ जाएं, लेकिन वो मुश्किल था, वापस नहीं आ सके। देखिए मिट्टी अभी भी गीली है और लेकिन मेरे पौधे तमाम के तमाम जल गए हैं और इनकी रिकवरी नहीं हुई। ये एक दिन की बात हुई है और तमाम के तमाम मेरे पौधे जल गए। अभी अगर आप इधर की तरफ आएँ तो ये मेरे तोरी के पौधे थे, ये देखें 1.5 दिन के अंदर इसका मुरुंडा बन गया है। ये चेक करें, ये ले, इतने अच्छे हरे भरे तोरी के प्लांट और इनकी हालत देखें। ये मुझे एक छुट्टी का सारा नुकसान चुकाना पड़ रहा है। ये देखें, ये समझ लें मेरी छुट्टी का मुआवजा है कि मेरे पौधों के ऊपर निकल रहा है, बेचारे शहीद हो गए। अगर आप इधर आएँ इस जगह पे, तो अगर आप मेरी पिछली
वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने क्यूकम्बर की वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो यही मेरे प्लांट कितने हशाश और खुश थे, तो लेकिन इनकी हालत देखें क्या हो गई है। एक दिन पानी ना देने की वजह से बेल देखें ऐसे सूख गई है जैसे पता नहीं कई बरसों की सूखी हुई है। तो अभी इसके लीव्स जो ग्रीन है इस बेल के, तो ये तो बची हुई है, बाकी तमाम बेलें मेरी जल गई हैं। तो यहाँ पे एक क्यूकम्बर है, ये चेक करें, तो इसको हम उतार लेंगे। ओए इसके कांटे होते हैं देसी क्यूकम्बर के साथ, इसको हम किसी चीज़ के साथ हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये एक सिंपल सी बात है कि आपके पौधे गर्मियों में इतनी जल्दी जल क्यों जाते हैं। तो ये रीज़न हुई कि आपने अपने पौधों को बचा के रखना है। जब मैं पानी खुद देता था तो मैं इनको पानी भी देता था और इनको नहलाता भी था। मुझे पता था कि सारा दिन फुल शदीद गर्मी पड़ेगी और शाम को जाके बेचारों पौधों को सांस आएगी, लेकिन वही आप डिले कर देंगे पानी को तो समझ लें ये हालत हो जाएगी आपके पौधों को। दूसरी बात एक और आपके साथ शेयर करता चलूँ कि सबसे कम पानी हमारे ग्रीन चिली के पौधे पीते हैं। तो इन्होंने तो गुजारा कर लिया था ग्रीन चिली के पौधों ने, ये हल्के से खुश्क हुए थे, इनके पत्ते हल्के हल्के मुरझाए हुए थे, लेकिन जब मैंने इनको पानी दिया तो सारे देख लें अच्छे भले वापस आ गए हैं। ये देखें अच्छी खासी इनकी ग्रोथ चल रही है। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।